वेलकम स्टूडेंट। आज हम देखेंगे पॉलीनोमियल एक्सरसाइज 2 क्लास 10 का सीजी बोर्ड का। अपना पहला क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इज डिविजिबल बाय द फॉलोइंग, देन फाइंड द रिमाइंडर विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो अपना पहला फंक्शन दे रखा है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और अपना सेकेंड दे रखा है, मान लेते हैं कि एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो पहले ये देखते हैं अपना रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। रिमाइंडर थ्योरम बोलता है इफ वी डिवाइड a polynomial f of x by x minus a polynomial f of x by x minus a, then remainder is f of a। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पॉलिनोमियल है f of x, सपोज x माइनस a से डिवाइड करते हैं, q of x प्लस r हो गया अपना रिमाइंडर। तो f of a जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो a माइनस a इक्वल टू आ जाएगा इंटू क्यू एक्स प्लस आर। a माइनस a अपना जीरो जाएगा, जीरो के साथ किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई होगा तो अपना क्या आंसर आएगा, जीरो। तो ये ओवरऑल जीरो हो गया। तो अपना एफ ऑफ ए का वैल्यू हो रहा है आर, मतलब कि एफ ऑफ ए रखने पर अपने को क्या मिल रहा है, रिमाइंडर। तो यही है अपना रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ से हम अपना ए निकालेंगे, मतलब कि एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल टू, अगर इसको जीरो रखते हैं, एक्स इक्वल टू -1 आएगा। अब इस चीज़ को हम इसमें डालेंगे, पुट करेंगे। तो पी ऑफ -1 का वैल्यू देखेंगे, -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1 प्लस 8। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, पी ऑफ -1, ये -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, प्लस ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1। तो +1 इंटू 3 -5 इंटू -1, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 प्लस 8। तो यहाँ से अपना क्या निकल रहा है, ये हो गया 8 5 13 और 3 16, और उसमें कर देंगे -1, तो अपना आ जाएगा 15। पी ऑफ -1 इक्वल टू 15। तो ये अपना क्या हो गया, रिमाइंडर। तो ऐसे ही बाकी को भी सॉल्व करना है। तो अब आया अपना दूसरा क्वेश्चन, क्यू एक्स इक्वल टू दिया है 2x माइनस 1। यहाँ से अपना क्या निकल जाएगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। पी ऑफ एक्स दे रखा है अपना 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। अपने को जो इतना वैल्यू निकला है, x का वैल्यू कितना निकला है, 1/2। इसको पुट करना है इसमें, 1/2 रखेंगे। 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 8। अब यहाँ से निकल जाएगा अपना 1/8 प्लस 3 इंटू 1/4 -5/2 प्लस 8।
अब क्या निकलेगा यहाँ पे 1/8, 1/8 ये हो जाएगा प्लस 3/4 माइनस 5/2 प्लस 8। अब यहाँ पे इसका लेना है एलसीएम, तो क्या निकल जाएगा 1 प्लस 3 दूना 6 आ जाएगा, माइनस 4 पंचे 20 आ जाएगा, प्लस 8 64 डिवाइड में आ जाएगा 8। अब यहाँ से अपना क्या आ रहा है 64 और 6 हो गया 70 और 1 हो गया 71, 71 में 20 करेंगे तो आएगा अपना 51/8। ये अपना क्या हो गया रिमाइंडर, ये अपना रिमाइंडर। तीसरा क्वेश्चन है क्यूब एक्स इक्वल टू दिया है x माइनस 4, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ये है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा x इक्वल टू 4, तो इसमें वैल्यूज का रखना है सीधा सीधा, p4 इक्वल टू आ जाएगा 4 क्यूब इंटू 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 8। यहाँ से क्या निकल जाएगा 16 4 चौके 16 16 चौके 64 प्लस 4 चौके 16 3 48 माइनस 5 4 20 प्लस 8। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा 8 8 16 हो गया, 16 4 20 हो गया, 2 हो गया और ये हो गया 12 120 माइनस में आएगा 20, तो यहाँ से क्या आ गया अपना 100। दिस इज रिमाइंडर, ये P4 का वैल्यू। अपना पांचवा क्वेश्चन है क्यूब एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/3। अब पी ऑफ एक्स इतना दिया हुआ है, तो यहाँ से अपना क्या निकल जाएगा एक्स प्लस 1/3 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 1/3। अब इसमें पुट करेंगे इसका वैल्यू, पी ऑफ माइनस 1/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 1/3 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1/3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 1/3 प्लस 8। अब सिंपली इसको कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, यहाँ पे आ जाएगा 27 माइनस में प्लस आ जाएगा 3/9 माइनस आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/3 प्लस 8। अब यहाँ से आ जाएगा माइनस, एलसीएम लेंगे इसका, ये तो कट जाएगा, फिर भी से एलसीएम लेते हैं पहले। 9 तिया 27 मतलब 3 तिया 9 प्लस 5, 9 तिया 27 9 पचे 45 प्लस 27, ये आएगा कितना 27 इंटू 8 8 7 56 8 दूना 16 16 5 21 मतलब 216 और यहाँ पे आएगा 27। अब इसको जोड़ लेंगे, जो जुड़ रहा है जो घटेगा उसको घटा लेंगे, 6 5 हो गया 11 और 9 हो गया 20, 1 4 5 और 2 हो गया 7। ठीक है, 6 5 11 और 9 हो गया 20 और ये हो गया क्या बोलते हैं 1 5, ये जुड़ गया था। ठीक है, 1 5 4 और 1 5 हो गया, 5 और 2 7 हो गया। अब यहाँ से अपना आ जाएगा 2 -1, तो यहाँ से अपना क्या निकल गया डिवाइड में 27 इक्वल टू आ गया 2
69 divide by 27. This is our remainder. तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन है, वेरीफाई द फॉलोइंग विद जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर ना फैक्टर थ्योरम यूज होगा। फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है, अगर इफ divisor is a factor of dividend, if divisor is a factor of a dividend, then remainder is 0। अपना रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स। अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर अपना 0 आएगा। एफ ऑफ ए इक्वल टू ए माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स, यहाँ से अपना क्या निकल जाएगा, एफ ऑफ ए इक्वल टू ए माइनस ए क्या हो जाएगा 0, इसका वैल्यू क्या आएगा 0। एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 और हमको पता है एफ ऑफ ए इक्वल टू आर होता है, इसका मतलब कि आर इक्वल टू क्या मिल गया 0। बस इसी का यूज यहाँ पे होगा। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। एक्स इक्वल टू इसमें पुट करेंगे 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस ये प्लस में 3 प्लस 6, यहाँ से आ जाएगा 3 3 होती है 27 माइनस में आएगा 9 चौके 36 प्लस 9। अब ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं, ये आ जाएगा 36 माइनस 36 इक्वल टू 0। रिमाइंडर आ गया अपना 0। इसका मतलब कि ये इसका फैक्टर है। वेरीफाई क्यू ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। अपना दूसरा क्वेश्चन ये है, दिया है जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो यहाँ से अपना x का वैल्यू क्या निकल जाएगा -1। अब इसमें पुट करेंगे पी ऑफ -1 इक्वल टू 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में आएगा और -1 आएगा, इसका क्यूब खोलेंगे तो और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू 1 2 हो जाएगा प्लस 1, यहाँ से कितना आ जाएगा -2 प्लस 2 कैंसिल इक्वल टू 2 आ गया। पी ऑफ -1 इक्वल टू 2 मतलब कि रिमाइंडर अपना 0 नहीं आया, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब सो जी ऑफ एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ये अपना फैक्टर नहीं है। तो अपना दूसरा क्वेश्चन का अपना तीसरा है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है x माइनस 2, यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा 2। पी ऑफ एक्स में इसका पुट करेंगे तो पी ऑफ 2 इक्वल टू 2 का पावर 4 माइनस 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 यहाँ से क्या निकल जाएगा 2 दूना 4 दूना मतलब 16 आ जाएगा -8 -4 -2 यहाँ से कितना निकल गया -16, ये
हो गया 4 4 8 और ये हो गया -16 इक्वल टू 0, रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब कि g ऑफ x इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये अपना फैक्टर होगा p ऑफ x का। अपना चौथा क्वेश्चन ये है, g ऑफ x ये दे रखा है, x इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1 का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, p ऑफ 1 इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 1, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 1, -5 प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा 2, p ऑफ 1 इक्वल टू 2, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, इट मीन क्या होगा, g ऑफ x नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब कि g ऑफ x जो है p ऑफ x का फैक्टर नहीं है। ये अपना फिफ्थ क्वेश्चन है, g ऑफ y इक्वल टू y प्लस 4, p ऑफ y इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1। तो ये अपना पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, y का वैल्यू y प्लस 4 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो y इक्वल टू -4, अब इसका वैल्यू इसमें पुट करना है, p ऑफ -4 इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -1। अब सिंपल यहाँ से क्या आ जाएगा, अपना 8 आ जाएगा प्लस 2 इंटू 4, -4 इंटू 2 -8 -1। अब ये तो गया कैंसिल, यहाँ पे बच गया -1। इसका मतलब p ऑफ 4 ये आ गया, p ऑफ 4 नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। अब इसको हम बोल सकते हैं, इट मीन्स g ऑफ x is not a factor of p of x।